दुनिया में किसी भी देश या किसी भी शहर के विकास के लिए वहाँ पर कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। चाहे किसी भी देश के दो शहरों को जोड़ना हो या किसी भी दो देशों को आपस में जोड़ना हो, तो उसके लिए आबादी और सामान का आसानी से एक दूसरे तक पहुँचाना और कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दो देशों या दो शहरों को जोड़ने के लिए सड़कों, ब्रिज या टनल का निर्माण किया जाता है ताकि दो शहरों और देशों के बीच दूरी कम किया जा सके, क्योंकि किसी भी देश के पास जितनी ज़्यादा देशों से कनेक्टिविटी होगी उस देश में व्यापार और अर्थव्यवस्था उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और दुनिया भर के देशों ने अपने शहरों को जोड़ने के लिए तकनीकी रूप से आश्चर्यजनक ब्रिज और टनल का निर्माण किया है, जैसे क्रीमिया और रसिया के बीच ब्रिज जिसका लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है जो रूस को क्रीमिया से जोड़ता है, या फिर चीन के समुद्र पर बना दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज तनियनकुसा रेड ब्रिज जो 55 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रिज चीन को हांगकांग से जोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 13 किलोमीटर के समुद्री दूरी पर दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला ब्रिज अभी तक नहीं बना है। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की, जो पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम के अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इस जल डमरू के सबसे करीब बिंदु पर यूरोप और अफ्रीका के बीच की दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर ही है, लेकिन फिर भी इन द्वीपों के बीच आज तक ब्रिज क्यों नहीं बन सका, तो जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहले इस मैप को देखिए। यहाँ पर है जिब्राल्टर जल डमरू, जिसके नीचे है अफ्रीका महाद्वीप और ऊपर है यूरोपीय महाद्वीप, और उसके एक तरफ पर भूमध्य सागर है तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है, क्योंकि इसी रास्ते से यूरोपीय जहाज अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर सकती है। इस कारण ये दुनिया के सबसे बिजी जल मार्गों में से एक है। जिब्राल्टर के उत्तर में स्पेन देश है, जबकि दक्षिण में मोरक्को देश है, और इन दोनों देशों के सबसे करीब बिंदु स्पेन का तरीफा पॉइंट और मोरक्को का साइरस पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है, और इन 13 किलोमीटर की दूरी को यूरोप की नावें मात्र 35 मिनट में पार कर लेती हैं। यहाँ कोई ब्रिज न होने के कारण न तो यहाँ रेलवे और न ही कोई बस इस बिंदु को पार कर पाती है। इस कारण इन दोनों देशों का व्यापार मात्र समुद्री नाव पर ही निर्भर करता है। लेकिन इसका क्या कारण है कि 13 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं बना है? सबसे पहले यूरोपीय और अफ्रीका तटों को जोड़ने का विचार 19वीं सदी में किया गया था, जिसके लिए एक बांध बनाकर जिब्राल्टर जल डमरू को पूरी तरह से रोकने का प्रस्ताव दिया गया था, जिससे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों को अलग किया जाएगा। साल 1920 में जर्मन आर्किटेक्ट हरमन जोंगल ने जिब्राल्टर जल डमरू पर बांध बनाने का प्लान तैयार किया था। इस परियोजना को हरमन जोंगल ने एटलेंट्रोपा प्रोजेक्ट नाम दिया था। इस परियोजना का प्लान 1920 में शुरू किया गया था। एटलेंट्रोपा परियोजना के अंतर्गत जिब्राल्टर जल डमरू पर 18 मील लंबा बांध बनाया जाएगा, जो 1050 मीटर गहरा होगा, और यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध होगा, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा होगी, और इस बांध से 50 गीगावाट बिजली पैदा किया जा सकेगा, जो वर्तमान समय में यूएसए में पैदा होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी से 50% ज़्यादा होगा। लेकिन उस समय जर्मनी पर हिटलर का अधिकार था, और जर्मनी ऐसे प्रोजेक्ट पर अपना करोड़ों रुपया खर्च करना नहीं चाहती थी। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और साल 1952 में हरमन जोंगल की भी मृत्यु हो गई, और इसके बाद एटलेंट्रोपा परियोजना भी बंद कर दिया गया। फिर साल 1969 में मोरक्को की सरकार और स्पेन की सरकार ने दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक साथ मिलकर प्लान तैयार किया, लेकिन साल 1988 तक दोनों देश ऐसे ही विचार करते रहे कि इतनी दूरी तक ब्रिज कैसे बनाया जाए। जिब्राल्टर जल डमरू पर बांध न बनाने का सबसे बड़ा कारण इस समुद्र क्षेत्र की गहराई है। अफ्रीका और यूरोप के इन क्षेत्रों में गहराई एक जैसी नहीं है, यानी कि इस क्षेत्र की गहराई 3 एफिल टावर के बराबर है। बांग्लादेश में पद्मा नदी पर बना पद्मा ब्रिज दुनिया का सबसे गहरा ब्रिज है। इसके पिलर की समुद्र में गहराई 122 मीटर यानी करीब 400 फीट के आसपास है।
लेकिन 900 मीटर गहराई वाला ब्रिज बनाना वर्तमान समय में बहुत खर्चीला साबित होगा। साथ ही विशेषज्ञ मानते हैं कि इतना गहरा ब्रिज अभी तक किसी ने नहीं बनाया है और इतना गहरा ब्रिज बनाना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी होगा। यही कारण है कि जिब्राल्टर जलडमरू पर आज तक कोई ब्रिज या पुल नहीं बनाया गया है।